अस्सलामुअलैकुम, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर थर्ड लेक्चर शुरू करूंगा और इसमें हम एरर फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन। अब एरर फंक्शन हमारे पास क्या है, ई और एफ, उसको हम ज़ाहिर करते हैं टी अंडर रूट। ये एक फंक्शन है और ये हमारे पास डिफाइन होता है और इक्वल होता है 2/π√0 टू टी अंडर रूट ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जहाँ पर भी एरर फंक्शन की बात आएगी हम यही फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जांपल है हमारे पास के फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरर फंक्शन एंड हिंस प्रूव दैट टी मल्टीप्लाई हो जाए अगर एरर फंक्शन के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो देखिए, इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एरर फंक्शन इस चीज़ के इक्वल है और यहाँ पर ये जो ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन के ज़रिए ओपन करेंगे। ये हमारे पास गिवन है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। इसमें जस्ट हमने एक्स की जगह रखना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेशन अलग-अलग अप्लाई कर देनी है। इस पे अलग इंटीग्रेशन आएगी, इस पे अलग, इस पे अलग, और लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो टोटल ये सामने गिवन है। तो अब हमने इसकी क्या करनी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। तो ये तो आ गया कांस्टेंट, ये बाहर आ गया, और टी रेज़ पावर 1/2 की लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या आएगी, गैमा ऑफ n+1 ओवर s प्लस और s रेज़्ड पावर n+1। इसी तरह से जब हम इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, गैमा ऑफ 5/2 इंटू एस रेज़्ड पावर 5/2। तो सेम ही तरीके से इसकी और इसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेनी है और हमारे पास फार्मूला होता है कि गैमा ऑफ 1 प्लस n/2 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाइड बाय गैमा ऑफ n/2। तो यहाँ पर देखिए, हम 3/2 की जब बात करेंगे तो 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2, n की जगह 1 आ जाएगा, 1/2 डॉट गैमा ऑफ 1/2। तो इसका आंसर हमने लिख दिया 1/2 डॉट गैमा ऑफ 1/2। इसी तरह से जब हम 9/2 का गैमा फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 9/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 7/2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/2 गैमा ऑफ 7/2। तो पहला आ गया गैमा 7/2 और इसके साथ आ जाएगा गैमा ऑफ 7/2, और गैमा ऑफ 7/2 और 7/2 को हम लिख सकते हैं कि 1 + 5/2। तो उसका आंसर क्या आएगा, इसी फार्मूले के मुताबिक 5/2 पहले आ जाएगा और गैमा ऑफ 5/2 बाद में आ गया। तो देखिए, जब हमने उसका लिया तो क्या आ गया, 5/2 डॉट हमारे पास आएगा गैमा ऑफ 5/2। इसी तरह से जब हम गैमा ऑफ 5/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी कि 3/2 डॉट गैमा ऑफ 1/2, और 1/2 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसकी आएगी 1/2 डॉट गैमा ऑफ 1/2। तो इसको हम जब इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी, और हम गैमा की प्रॉपर्टी जानते हैं कि गैमा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π√। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ऐड अप करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ जाएगा वो होगा 1/s इंटू s+1 √। तो इसको हम एज अ फार्मूला भी याद कर सकते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन क्या है, तो वो आएगी 1/s इंटू s+1 होल अंडर रूट। इसी तरह से इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था वो क्या था, हमने फाइंड करना था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर ऑफ 2t अंडर रूट। तो इस 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, 4t अंडर रूट। जबकि हम जानते हैं कि गैमा ऑफ t अंडर रूट किस चीज़ के इक्वल है, ये हमने जो फाइंड किया था कि 1/s इंटू s+1 अंडर रूट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, साथ में 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम स्केलिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। और स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि 1/a हमारे पास पहले आ जाएगा
और एफ ऑफ एस माइनस ए बाद में आ जाएगा। तो एस को हमने रिप्लेस करना था जस्ट एस बाई ए से, एस ए की जगह यहाँ पर 4 है तो हमने रिप्लेस कर दिया। और नेक्स्ट हमने फाइंड करना था कि टी भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, माइनस आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा और यहाँ पर हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है और ये हम डिफाइन करते हैं कि 1 माइनस एरर फंक्शन ऑफ टी अंडर रूट, कि उसको हम लिखते हैं ई आर एफ, नीचे हम क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है तो उसकी जगह हम सी लिख देते हैं और उसका फार्मूला होता है 1 माइनस एरर फंक्शन, और एरर फंक्शन की वैल्यू हमने पुट कर दी तो ये आ गया। इसी तरह से अगर हमने इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो तो क्या आएगा, 1 की लेप्लास ट्रांसफॉर्म अलग आएगी, इसकी ट्रांसफॉर्म अलग आएगी। अब ये कांस्टेंट है और यहाँ पर इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, तो इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। इसका आंसर था 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 अंडर रूट, और 1 की लेप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं 1 ओवर एस के इक्वल है, ये पहले मैंने पढ़ाया हुआ है। इसका एलसीएम लिया और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन है।